क्या धन दौलत पैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात इन सब से सच्ची शांति खरीदी जा सकती है? क्या मन की बेचैनी को कोई चमत्कार मिटा सकता है या फिर इसके लिए कोई और उपाय खोजना चाहिए? आज के इस प्रेरणादायक साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान सेठ जिसके पास अपार संपत्ति और वैभव था, लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिली। हर दिन वह अपने मन की बेचैनी को दूर करने के नए नए तरीकों की तलाश करता। एक दिन किसी ने बताया कि नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं जिनके पास एक ऐसी सिद्धि है जो लोगों को मनचाही चीज दिलवा सकती है। यह सुनते ही सेठ के मन में उम्मीद की किरण जाग गई। उसने सोचा शायद वही साधु उसकी बेचैनी का इलाज कर सकते हैं। सेठ साधु के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज, मेरे पास धन दौलत सम्मान और सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपा करके मुझे कोई चमत्कारी उपाय बताइए ताकि मैं सदा के लिए दुखों से दूर हो जाऊं। मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मुझे इस बंधनों से छुटकारा मिल जाए और मुझे उस परम शांति की प्राप्ति हो। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति पाने का उपाय मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना होगा। जो जो जैसा जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। सेठ ने उत्सुकता से हामी भर दी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में जाकर आराम करने लगे। सेठ पसीने से तरबतर हो गया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने सेठ को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, जबकि खुद स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। भूख से बेहाल सेठ के मन में असहजता और नाराजगी बढ़ने लगी, लेकिन उसने साधु से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन सेठ ने हार मान ली। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं यहां बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मुझे आपके पास केवल दुख और निराशा ही मिली। आप मुझे शांति देने के बजाय कष्ट दे रहे हैं। मैं अब यहां पर और नहीं रुक सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया तो यह दिखाने के लिए था कि मेरी छाया तुम्हें ठंडक नहीं दे सकती। जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खाना खाया तो यह बताने के लिए था कि मेरी भूख मिटाने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। इसी तरह तुम्हारे मन की शांति भी तुम्हें मेरी सिद्धियों से नहीं मिलेगी। इसे पाने का उपाय तुम्हें खुद खोजना होगा। तुम्हें खुद परमार्थ के मार्ग पर चलना होगा। रूहानियत में अपनी रुचि लानी होगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी, सिमरन करना होगा, ध्यान करना होगा। तब कहीं जाकर तुम उस परम शांति की प्राप्ति कर पाओगे। साधु ने कहा कि शांति पाने का सबसे बड़ा तरीका है संतोष और आभार। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना। सांसारिक मोह माया को त्यागो और जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन परमात्मा के सिमरन और भक्ति में रम जाएगा तो तुम्हारी बेचैनी खुद समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और मन में यह ठान लिया कि अब वह जीवन को भक्ति, संतोष और शुक्राना से भर देगा। यह साखी हमें सिखाती है कि मन की शांति पाने के लिए बाहर किसी चमत्कार या सिद्धि को तलाशने की जरूरत नहीं है। असली सुख और शांति हमारे भीतर ही है। जब हम संतोष, शुक्राना और परमात्मा की भक्ति को अपना लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।